हज़रत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद गिरामी आपकी विलादत से पहले आपका मामूल था कि आप इमामत कराया करते थे। तबरेज़ के इलाके में, अपने इलाके की मस्जिद में आप इमामत का फरीज़ा अंजाम दे रहे थे और साथ में मस्जिद के बाहर आपने एक शिफा खाना लगाया हुआ था। यानी आप हिकमत व तबाबत के काम किया करते थे। आपके पास एक मरतबा इत्तेफाक से यूँ हुआ कि मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी का जो सदर था उसकी तबीयत ख़राब हुई और इंतज़ामिया कमेटी के सदर की तबीयत ख़राब होने के बाद वो शिफा खाने में हज़रत शाह अलाउद्दीन मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास आया और उसने इलाज की दरख्वास्त की। तो आपने एहतियातन वो तमाम दवाइयाँ जो उसे सौंपनी थी वो सारी दवाइयाँ उसे दी और दवाइयों के साथ उसे कुछ चीज़ों से मोहतात रहने को कहा और परहेजी करने को कहा कि आप तंबाकू नोशी जो आपकी है वो छोड़ दीजिए, तो आपको यकीनन जो आपके लीवर पर सूजन है वो कम हो जाएगी और आपकी जो मर्ज है, आपका जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी अगर आप परहेजी करेंगे। चूँकि अब वो था इंतज़ामिया कमेटी का सदर और अक्सर देखा जाता है कि जिसका जितना ओहदा होता गया और ओहदा पाने के बाद इंसानों में अगर उसे जज्ब करने की सलाहियत और उसे जज्ब करने की, कहते हैं कि उसका ज़मीर ना हो, कहते हैं कि अगर बर्तन हो थोड़ा सा छोटा सा तो उसमें समंदर नहीं समा सकता, वो सारा पानी उंडेल देता है बाहर। उसी तरह जिसका जितना ज़मीर है उसे उतना ही मनसब हो तो हजम होता गया, और अगर उसके ज़मीर और उसकी वक़ात और उसकी औकात से ज़्यादा किसी को मनसब दे दिया जाए तो फिर वो उसे हजम नहीं होता गया। वही बात थी कि मस्जिद का इंतज़ामिया कमेटी का वो सदर था, तो उसने इमाम साहब से क्या कहा, जो हज़रत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद गिरामी है, वो उनसे कहता है कि नहीं, मैं तमाकू तो नहीं छोड़ने वाला, अगर तमाकू छोड़े बिना मेरे मर्ज का इलाज कर सकते हो तो करो, और अगर तुम्हें करना ही होगा, अगर नहीं किया तो याद रखना फिर मैं तुम्हें मस्जिद की इमामत से मैं बर्खास्त कर दूंगा। अब ये उसने अपनी, कहते हैं कि अपनी पावर और अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करने की बात की, और यकीनन यही हुआ। जब आपने कहा कि नहीं, तम्बाकू को अगर आप छोड़ते नहीं है और तम्बाकू नोशी से आप परहेज नहीं करते हैं तो फिर आपके मरज का इलाज तो कोई भी नहीं कर सकता, तो फिर कहा कि ठीक है, अगर आप मरज का इलाज नहीं कर सकते हैं तो फिर आप मस्जिद की जो भी जिम्मेदारी है उससे बर्खास्त हो जाएं, मैं आपको इन तमाम चीजों से फारिग करता हूं। अब सदर ने हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद गिरामी को मस्जिद के जो भी फरीजे थे उन तमाम चीजों से फारिग कर दिया। आपने उस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना तर्क कर दिया, बल्कि मोहल्ले की दूसरी मस्जिद में आप नमाज पढ़ने जाने लगे और आपने वहीं पर अपना एक शिफा खाना शुरू किया। लेकिन अब हाल ये हो चुका था कि घर में अब माश की जब कमी हो गई, रिस्क की कमी हो गई, तो अब घर में फाका कशी का आलम आ चुका था। और ऐसे ही फाका कशी के आलम में हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वालिदा फरमाती है कि ऐसे ही फाका कशी के आलम में मेरे बेटे शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत हुई। लेकिन क्या करना था कि हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में रिवायात मिलती है कि आप मादरजात वली हैं, आप माँ के शिकम से वली बनकर पैदा हुए, और इसका अंदाजा इन रिवायात से लगाया जा सकता है कि हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत के बाद आपकी वालिदा रिवायत करती है कि जब से मेरा बेटा शम्स पैदा हुआ, हजरत शम्स तबरेज़ी का नाम शम्स इसलिए रखा क्योंकि वालिदा ने जब देखा कि मेरा बेटा इस कदर चमकदार चेहरे के साथ पैदा हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत है, तो सूरज की तरह, आफताब की तरह चमक दमक रखने वाला मेरा बेटा है, तो आपकी वालिदा ने आपका नाम शम्स रखा। आपका नाम शम्स रखा, शम्स का माना होता है सूरज, आपका नाम शम्स रखा। और फिर आपने बरकतें ऐसी देखी कि जब से मेरा बेटा शम्स तबरेज़ी पैदा हुआ तब से घर में बरकतें ऐसी आई, तब से घर में रहमतें ऐसी आई। हाल ये हो गया कि थोड़ी चीज लाई जाती तो महीनों महीनों तक वो चीज खत्म नहीं होती थी, महीनों महीनों तक वो चीज खत्म नहीं होती थी, और फाका कशी दूर हो गई। कभी कभी तो हजरत अस्मारा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा कहती है, कभी कभी मुझे तो ये अंदेशा होता, मुझे ख्याल होता कि मैं किसी से पूछूं आखिर ये बात क्या हो रही है। कहा थोड़ी सी चीज लाते हैं घर में लेकिन महीनों तक वो खत्म नहीं हो रही है। मुझे शक हो रहा था, लेकिन जब कभी मैं ये पूछने के लिए किसी बुजुर्ग के पास जाना चाहती थी, अचानक मुझे रब तबारक व तआला की बारगाह की जानिब से ऐसा तमानियत ऐसी अता की जाती, ऐसा सकीना अता किया जाता, और फिर मेरा दिल ऐसा इत्मीनान पा जाता कि मैं चाहकर भी पूछना चाहकर भी मैं किसी से वो बात नहीं पूछ पाती थी। हजरत
शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह की ताला अलैह की बचपन की ये आपकी करामत है कि जब आप पैदा हुए तो आपके पैदा होने के बाद से ये करामात का सुदूर हुआ कि जिस घर में आप पैदा हो रहे हैं उस घर से गरीबी दूर हो गई, फाका कशी दूर हो गई, बरकतों का नुज़ूल होने लगा। बल्कि आपकी वालिदा कहती है एक मरतबा ऐसा हुआ कि आपके वालिद किसी काम में मसरूफ थे, मैं पड़ोसी के साथ, कहते मेरी जो पड़ोसन मेरी दोस्त थी उसके साथ में बातों में मशगूल थी और देखा कि अचानक दिन में ऐसे बादल छा गए कि अंधेरा हो गया और तेज आंधी चलने लगी कि चरगरों के चिराग बुझ गए और घर के कमरे में तन्हा मेरा बेटा शम्स बैठा हुआ था। मैं हैरान थी, लोगों के दिलों पर एक अचानक सा एक ऐसा खौफ तारी हो गया कि दिन में इतना इस कदर अंधेरा हो गया, चिराग बुझ गए और लोगों पर वहशत तारी हो गई। लेकिन लोगों ने देखा कि हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह की ताला अलैह जिस मकान में मौजूद है उस मकान में देखा कि आसमान से एक रोशनी उठ रही है और उसी कमरे की तरफ बढ़ रही है। वालिदा दौड़ती हुई गई और देखा कि आपने अपने बेटे हजरत शम्स रहमतुल्लाह की ताला अलैह को देखा कि वो एक कोने में बैठे हुए गए और आसमान से रोशनी उतर रही है और उस रोशनी में कहते हैं कि चमकदार हीरे जवाहरात हजरत शम्स तबरेज़ी पर बरस रहे हैं। हजरत शम्स तबरेज़ी पर हीरे जवाहरात चमकते हुए बरस रहे हैं। मैं जब करीब गई तो कहते हैं मेरे बेटे शम्स ने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर घर के एक ऐसे कमरे की तरफ ले गया जो कमरा मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। उस कमरे की तरफ ले गया तो उस कमरे की अजीब ही कैफियत थी और अजीब ही सुकून और वहां पर मेरे दिल को चैन आ रहा था। फिर मैंने वहां देखा कि मेरा बेटा मेरी तरफ निगाह करके देखता गया। हातिबे गैबी से आवाज आती है, अल्लाह की बंदी ये हमारा दोस्त शम्स है, तू इसकी अच्छे से परवरिश करना। अगर तू इसकी अच्छे से परवरिश करेगी, इसकी अच्छे से तरबियत करेगी, अल्लाह तबारक व तआला अपने दोस्त की अच्छी परवरिश करने के सिले में बेहतरीन बदला तुम्हें भी अता फरमाएगा, बेहतरीन बदला तुम्हें भी अता फरमाएगा। जब वालिदा ने ये सारे माजरात देखे कि मेरा बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि ये तो मेरे पेट से विलायत का मनसब लेकर आ जा गया, मकाम विलायत पर फाइज होकर आ जा गया। कि हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह की ताला अलैह आपके बचपन में बाबा कमालुद्दीन जुंदी ने आपकी तरबियत की, उलूम ज़ाहिरी उलूम बातिनी आपने अगर किसी से सीखे तो वो आपने आपके उस्ताद बाबा कमाल जुंदी रहमतुल्लाह की ताला अलैह से आपने उलूम ज़ाहिरी और बातिनी हासिल की है। ये भी इरशाद फरमाते हैं कि मैंने भी बचपन में की शम्स से, हजरत शम्स रहमतुल्लाह की ताला अलैह अल मारूफ शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह की ताला अलैह से ऐसे वाकयात देखे कि मैं खुद भी हैरान था और उन वाकयात ने मेरे दिल पर भी बड़ा असर ढाया था। हालांकि हजरत बाबा कमाल जुंदी रहमतुल्लाह की ताला अलैह के हाथों पर दस्ते हक पर आप हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह की ताला अलैह ने हजरत बाबा कमाल जुंदी रहमतुल्लाह की ताला अलैह को अपना मुर्शिद माना, अपना शेख माना और उनके हाथों में हाथ देकर उनके हल्क़े इरादत में आ गए। यही बाबा कमाल जुंदी शेख अपने मुरीद हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह की ताला अलैह के बारे में कहते हैं कि एक मरतबा ऐसा हो गया कि मस्जिद बनाने थी मोहल्ले में, तो मैंने शागिर्दों से कहा कि तमाम शागिर्दों को एक एक काम सौंप दिया कि कोई मिट्टी लेकर आए, कोई ईंट बनाए, कोई ये बनाए, हर किसी को पत्थर उठाने की जिम्मेदारी। तो इन तमाम कामों में मैंने हजरत शम्स रहमतुल्लाह की ताला अलैह को यह जिम्मेदारी दी थी कि वो मिट्टी ढोकर आए, यानी अपने मिट्टी को अपने सर पर उठाकर आए। मैंने देखा कि दूर से हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह की ताला अलैह दूर से अपने सर पर मिट्टी का एक टोकरा उठाकर ला रहे हैं, लेकिन जब वो करीब आए तो मैंने देखा कि वो मिट्टी का टोकरा आपके सर पर नहीं था बल्कि मिट्टी का टोकरा आपके सर से 1 फुट दूर हवा में था और वो सर पर लगा हुआ था लेकिन गिर नहीं रहा था। जब ये सारे मामलात देखे, सारे माजरात देखे, बाबा कमाल जुंदी कहते हैं इन वाकयात ने मेरे दिल पर बड़ा असर किया था। एक मरतबा रात हो गई थी, मस्जिद में मैं तन्हा आहिस्ता कदमों से दाखिल हुआ, मुझे लगा कि मस्जिद में कोई बैठा हुआ है। जब मैंने मस्जिद में अंदर जाकर देखा तो मैं आहिस्ता कदमों से गया था, एक कोने में हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह की ताला अलैह कुरान की तिलावत फरमा रहे गए और क्या देखते गए, कुरान की तिलावत हजरत शम्स रहमतुल्लाह की ताला अलैह फरमा रहे हैं और एक रोशनी आपके सीने से होकर आसमान की तरफ बढ़ रही है। जब मैंने अपने कदमों की आहट की और आवाज की, अचानक वो रोशनी गायब हो गई। लेकिन मैं समझ गया कि यह शम्स तबरेज़ी कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि ये अल्लाह का वली है और रब तबारक व तआला का करीबी है, वो उसका दोस्त है। हजरत बाबा कमाल जुंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपके मकाम और मनसब को समझ लिया था कि हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या जात है। यही हजरत शम्स तबरेज़ी एक मरतबा हुआ यूं कि आपका जहां से आना जाना रास्ता था, जहां पर उस रास्ते में एक मकई का खेत था।
मकई के खेत में उस वक्त खेती करने वाले ने, किसान ने उस वक्त मकई के खेत में फसल उगाई हुई थी और फसल पक चुकी थी, तो उसने उसमें पानी डाला हुआ था, और उस पानी डाला हुआ था तो हजरत शम्स तबरेजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह खेत से होकर आपका आना जाना था, आप खेत से होकर गुजरने लगे तो उस शख्स ने सोचा कि ये पानी में जा रहा है, ये बच्चा, मैं रोक लूं, आवाज दी, लेकिन हजरत शम्स तबरेजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नहीं रुके और आप खेत पार कर गए। तो वो शख्स भी हैरान है कि पानी को कैसे पार कर गया, और जब खेत में उतरकर उसने देखा तो खेत में पानी मौजूद ही नहीं, खेत में पानी मौजूद ही नहीं था, बल्कि जमीन ने सारा पानी अपने अंदर समो लिया था। ये सारे माजरात देखे तो फौरन ये दौड़कर हजरत शम्स तबरेजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुर्शिद हक हजरत बाबा कमाल जुंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास ये किसान आकर कहता है कि मैंने ऐसा देखा कि ये शम्स जो है हजरत शम्स तबरेजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये मेरे खेत से गुजरे तो सारा पानी गायब हो गया। हजरत बाबा कमाल जुंदी ने कहा कि कोई बात नहीं, जाओ जाओ वापस खेत में जाओ, तुम्हें तुम्हारे खेत में वापस पानी नजर आएगा। वो किसान कहते हैं कि वापस पलटा तो देखा कि खेत में पानी वैसा के वैसा मौजूद है, खेत में पानी वैसा के वैसा मौजूद है। लेकिन हजरत बाबा कमाल जुंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने मुरीद और अपने शागिर्द हजरत शम्स तबरेजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से जो ये वाकयात रूनमा हो रहे थे, और ये गैर इख्तियारी तौर पर आपसे कहा कि आपसे रूनमा हो रहे थे, सादिर हो रहे थे, बाबा कमाल जुंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने मुरीद और अपने शागिर्द खास हजरत शम्स तबरेजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बुलाया और बुलाकर कहा कि देखो, इन तमाम चीज़ों में एहतियात रखो, अवामुन्नास से इन चीज़ों को बचा कर रखो, करामात का ज़ुहूर ना हो, इस तरह से रहो। हज़रत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फिर यहाँ से उलूम ज़ाहिरी और उलूम बातिनी भी हासिल किए, और उलूम ज़ाहिरी और उलूम बातिनी, और ये हज़रत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ये जितने भी कहते हैं कि जिक्र हो रहा है, ये तमाम जो हज़रत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत मुबारका, और कहते हैं कि सीरत निगारों के सामने, आंखों के सामने ये जो सीरत आई है, ये सिर्फ और सिर्फ एक जात की बदौलत। कहा कि हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के एक मुरीद खास हैं, और जो हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आशिक हैं, जिसे दुनिया मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से याद करती है, यही हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी है, जिनकी बदौलत आज कहते हैं कि शागिर्द की वजह से पीर के चर्चे हो रहे हैं, शागिर्द की वजह से, शागिर्द की बदौलत, मुरीद के बदौलत शेख के उस्ताद के चर्चे हो रहे हैं। वरना औलिया किराम और सूफियाने निज़ाम का क्या मामूल रहता है कि वो अपने आप को हमेशा छुपा कर रखते हैं, वो अपने आप को, अपने हाल को हमेशा दुनिया वालों से छुपा कर रखते हैं, कभी किसी को बताना नहीं चाहते गए। हजरत बाबा कमाल जुंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास एक शेख आया करते थे, जिसे हजरत शेख फखरुद्दीन कहा जाता है। यह हजरत शेख फखरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह हजरत ख्वाजा शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बहनोई हैं, और हजरत बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दामाद है। हजरत शेख फखरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये आते थे हजरत बाबा कमाल जुंदी के पास, ये कहते हैं कि जब आप पर जज्ब मस्ती होती और जब आप पर वारदात होती तो आप तमाम वारदात को अपने असरार और रुमूज को लिख लिया करते थे, और उन असरार और रुमूज को आकर हजरत बाबा कमाल जुंदी को पढ़ाकर सुनाते या उनको पेश करते कि ये मुझ पर ये वारदात आती है, और मुझ पर कहते हैं कि ये असरार और रुमूज खुलते हैं। हज़रत शेख फखरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि ये असरार और रुमूज की बातें हो रही थी, अचानक हज़रत शम्स रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आना होता है। शम्स तबरेज़ी आते गए तो मुर्शिद कामिल कहते हैं बाबा कमाल जुंदी देखो फखरुद्दीन आया हुआ है, और इस पर जो वारदात होती है, इस पर जो असरार और रुमूज खुलते हैं, वो लिख कर लेकर आता है और मुझे बताता है, ऐ शम्स तबरेज़ी, क्या तुम पर कोई वारदात अब तक नहीं हुई? क्या तुम पर कभी कोई वारदात अब तक नहीं हुई? क्या तुम पर कोई असरार और रुमूज नहीं खुले? हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि मुर्शिद, मुझ पर वारदात भी होती है और मुझ पर असरार और रुमूज खुले हैं, लेकिन मेरी हालत ये होती है कि मैं उनको किताबत की शक्ल में नकल नहीं कर सकता हूं, मैं उन्हें अपने लफ्जों में उतार नहीं पाता हूं। मुझ पर ऐसी जज्ब मस्ती होती है कि मैं उन्हें अपने अल्फाज में उतार नहीं पाता हूं। तो हजरत बाबा कमाल जुंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दुआ दी, और कैसी कमाल की दुआ दी। आपने दुआ दी कि अल्लाह तुझे एक ऐसा दोस्त अता करेगा कि जो तुझ पर होने वाली वारदात, तुझ पर होने वाले असरार और रुमूज को अपने लफ्जों की शक्ल में उतारे। तुझ पर जो वारदात होती है और जो असरार और रुमूज तुम पर खोले जाते हैं, का उनको एक ऐसा दोस्त अल्लाह तुझे अता करेगा कि जो इन वारदात, इन असरार और तेरे असरार और रुमूज को अपने लफ्जों की शक्ल में उतारेगा। और यही दुआ थी हजरत बाबा कमाल जुंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की, जो हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी की शक्ल में पूरी हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत
शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को एक ऐसा दोस्त अता फरमाया जिसे दुनिया मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से याद करती है। हालांकि हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये भी कोई आप छोटे मकाम और मनसब पर फाइज नहीं है, बल्कि हजरत शेख अवहदुद्दीन हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब सैर व सियाहत शुरू की और दुनिया के कोने कोने से जाकर औलिया कामिलीन और बुजुर्गान दीन से कसब फैज़ करते रहे, तो आप एक मकाम पर पहुंचे और वहां पर शेख अवहदुद्दीन से मुलाकात आपकी होनी थी। और ये शेख अवहदुद्दीन के बारे में बताया जाता है कि जब आप पर जज्ब मस्ती होती तो आप कहते हैं कि उस वक्त ऐसे जज्ब मस्ती के आलम में आप अपने कपड़ों को चाक कर देते और कपड़े चाक करने के बाद सामने जो लड़का होता उसके सीने से अपना सीना लगा देते, उसके सीने से अपना सीना लगा देते। और ये सूफिया किराम के कहते हैं कि इस हालत के बारे में इसकी तारीफ करते हुए एक आलिम दीन ने बताया है कि वो जो सूफिया किराम होते गए उनकी ये जो हालत हुआ करती है जज्ब मस्ती के आलम में, अगर कोई आम दुनियादार देखे कि आपने अपने सीने को अपने कपड़े को चाक कर लिया और अपना सीना खोलकर एक लड़के के सीने से मिला दिया, तो उस वक्त भी लोग आपको बड़ा गलत कहा करते थे कि ये बंदा सही नहीं है, बंदा सही नहीं है। और आज भी अगर आंखों के सामने अगर ये मामला होते हैं किसी के, तो वही यही समझेगा कि आज ये बंदा सही नहीं है। लेकिन असल होता क्या था, कहा कि एक आलिम दीन ने इसकी तारीफ करते हुए कहा कि जब बुजुर्गान दीन सूफिया किराम मकाम तसव्वुफ जिनके पास हासिल, जिनको मकाम तसव्वुफ हासिल होता है, जिन पर जज्ब मस्ती होती है, कहा उनका हाल ये होता है कि वो जमाले मुतलक को सूरत मुक़य्यद में देखते हैं, जमाले मुतलक को सूरत मुक़य्यद में देखते हैं। मतलब यह है कि उनके लिए दुनिया में कितनी भी खूबसूरती हो, कितना भी जमाल हो, वो हर चीज में खुदा को देखते हैं, हर चीज में खुदा को देखते हैं। दुनिया एक सूरत मुक़य्यद है, इंसान का मुजस्समा ये मुक़य्यद सूरत है, यानी एक महदूद चीज मुजस्समा है। इंसान का मुजस्समा एक महदूद चीज है, एक मुक़य्यद चीज है। कहा कि वो जो जमाल मुतलक है, रब तबारक व तआला की कुदरत का जमाल, वो सूरत मुक़य्यद में देखा करते थे। यानी जब उन पर जज्ब मस्ती होती तो सामने जो भी खूबसूरत हसीन चीज, जो भी नजारा मौजूद होता, उसमें वो रब के जमाल का दीदार करते, बस इसीलिए से अपने सीने से लगा लेते, सिमट जाते। यही हाल हुआ करता था। लेकिन दुनिया वालों को ये चीजें समझ में नहीं आती, ये अल्लाह का मजजूब वली ही समझ सकता है और वो ये नजर वही रख सकता है। कहा जमाले मुतलक को सूरत मुक़य्यद में देखा करते थे, दुनिया उन्हें बुरा जानती थी। और यही मामला यहाँ पेचीदा होते हैं। दुनिया की नजरों में कई मजजूब औलिया अल्लाह ऐसे हैं कि जो उनके जुबान से कई बात अलग निकलती है, माज़अल्लाह दुनिया वालों की नजर में वो कुफर होता है, लेकिन रब तबारक व तआला की बारगाह में कहते हैं कि वो मेरी हमद बयान करता है, वो मेरी सना बयान करता है। दुनिया वाले नहीं समझ सकते, लेकिन रब जानता है। कहा यही हाल होता है अल्लाह के मजजूब वलियों का कि उन पर जो जज्ब मस्ती होती है, उस आलम में वो हर चीज में खुदा को देखते हैं, हर चीज में खुदा को देखते हैं। खुदा के अलावा उन्हें कोई और शय नजर नहीं आती है। यही हजरत शेख अवहदुद्दीन का इतना बड़ा मकाम और मर्तबा है ना। इनसे हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मुलाकात हुई, और जब मुलाकात हुई ना तो माजरा क्या था कि हजरत शेख अवहदुद्दीन, उनका कहना क्या था कि आप कहते हैं कि जब ये हाथ रखते धूप में, तो हाथ के सामने की एक, कहते हैं कि जब इस पर धूप पड़े या रोशनी पड़े तो उसका एक साया पड़ता है हाथ का। कहा जैसे जैसे हाथ हिलाओ तो साया भी हिलता है, लेकिन साया असल में कोई शय नहीं है, हाथ ही है। अगर हाथ ना हो तो साया भी नहीं है। मतलब यह है कि जो भी है वो हाथ है, तो हम असल कहते हैं कि साये को देखकर, साया ये सूरत मुक़य्यद समझ लीजिए, हम सूरत मुक़य्यद में जमाल मुतलक को देखते गए। यही वजह से हजरत शेख अवहदुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक पानी का तश्त लिए हुए थे चांदनी रात में, और पानी का तश्त सामने रखकर उसमें चांद देख रहे थे। पानी का तश्त सामने रखा, उसमें चांद देख रहे थे। अब यह आप इस मकाम पर फाइज थे कि आप सूरत मुक़य्यद में जमाल मुतलक के नज़ारे करें। इसलिए हज़रत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी मुलाकात होती है तो कहा कि शेख अवहदुद्दीन क्या देखते हो? कहा मैं चांद के नज़ारे कर रहा हूँ। मतलब यह कि सूरत मुक़य्यद में जमाल मुतलक का नज़ारा कर रहा हूँ, मैं चांद देख रहा हूँ, दिखाई नहीं देता। तो आपने कहा कि अगर चांद तुम्हारी गर्दन में कोई तकलीफ ना हो तो यहाँ जो कहते हैं कि इसके चांद के अक्स को क्यों देखते हो, बल्कि अगर नजर उठा सको तो जो चांद असल है उस चांद को देखो। हजरत शम्स तबरेज़ी ये कहना चाहते थे कि आप उस मकाम और मनसब पर फाइज थे कि आपको जमाल मुतलक के नजारा करने के लिए सूरत मुक़य्यदा की हाजत की लगी थी, बल्कि आप भले सूरत मुक़य्यदा के हाजत के बगैर
उसके मोहताज नहीं थे, बल्कि आप रब तबारक व तआला के जमाल का हर शय में नजारा करते थे, बल्कि कोई शय ना भी हो तो रब तबारक व तआला से बराह रास्त आपका राब्ता इस कदर का मजबूत हो चुका था, आप उस मकाम और मनसब पर फाइज हो चुके थे। हजरत शम्स तबरेजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपकी दुआ, हजरत बाबा कमाल जुंदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की दुआ भी थी कि अल्लाह तुझे एक ऐसा दोस्त अता करेगा जो तेरे असरार को अपने अल्फाज में, क्योंकि अगर ये हजरत इन पर वारिद होने वाले जो भी असरार है, जो वारदात है, अगर आज कल कोई लफ्जों में ना निकालता तो आज कौन जानता, कल कोई लफ्जों में ना उतारता, लफ्जों की शक्ल में ना लिखता तो आज कौन जानता। ये हजरत बाबा कमाल जुंदी की दुआ थी और खुद हजरत शम्स तबरेजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कहा था कि ये आपकी ख्वाहिश थी कि मौला तूने मुझे अपने इश्क की जो आग दी है, इश्क की जो दौलत दी है, मैं मरने से पहले चाहता हूं कि ये मेरे सीने में जो इश्क की दौलत है, इश्क इलाही की वो दौलत मैं किसी और को अता कर दूं, लेकिन किसी का ऐसा सीना पाता नहीं हूं कि जिसे ये इश्क जो ये आग संभाल सके, इश्क की आग संभाल सके। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। कहा वो उसी इश्क के आग की बात कर रहे थे और आप चाह भी रहे थे। तो कहते हैं कि एक मरतबा आप रात में सोए थे कि ख्वाब में आपको एक बुजुर्ग आए और बुजुर्ग आकर कहते हैं जाओ कोनिया में रोम जाओ और वहां पर जलालुद्दीन रूमी नामी एक मौलाना आ गए, कहा उसकी रहनुमाई के लिए तुम्हें जाना, उसकी रहनुमाई के लिए तुम्हें जाना है। हजरत एक मरतबा देखा, दो मरतबा देखा, तीन मरतबा देखा, मुर्शिद गिरामी को यह ख्वाब बयान किया तो मुर्शिद ने कहा कि अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। तीन मरतबा आपने ख्वाब देख लिया, तीसरी मरतबा फिर मुर्शिद हक ने कहा कि ठीक है अब तुम्हें इजाजत है कि तुम कोनिया रोम जा सकते हो। और फिर आपने कहते हैं कि सफर का आगाज किया और सफर का आगाज करके आप कोनिया पहुंचे और कोनिया में पहुंचकर आपने सराय खाना में कमरा किराए पर लिया, सराय खाना में। ये अल्लाह के बुजुर्गान दीन, कहते हैं कि बुजुर्गान दीन का और रब तबारक व तआला के मजजूब औलिया अल्लाह का ये तरीका कार रहा है, वो हमेशा दुनिया से छुप कर रहते। कहते हैं कि जब आपने सराय खाने में कमरा लिया तो आप अपने कमरे में ताला लगाते, इतना बड़ा ताला, उस जमाने में ये ताला बहुत बड़ा हुआ करता था कि आप ताला लगाते, दुनिया वालों की नजर में आप एक ताजिर की हैसियत से आए हुए थे, दुनिया वालों की नजर में ताजिर की हैसियत से आए हुए थे। आप कमरे में रब तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहते और कमरे से निकलकर फिर आप हजरत मौलाना जलालुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तलाश में निकलते। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह, उसी सराय खाने में बहुत सारे लोग थे जो हमेशा ये देखा करते थे कि ये जो बंदा है शम्स तबरेजी, हमेशा इसके हाथ में एक किताब रहती है और एक कलम रहती है, बड़ा पढ़ा लिखा मालूम होता है। उन्हीं लोगों में कुछ लोग गिने चुने लोग थे जिसमें एक मोहम्मद जुबैर और मोहम्मद उमैर नामी दो शख्स थे। उमर नामी दो शख्स थे, दोनों की बातचीत हजरत शम्स तबरेजी से ज्यादा थी और थोड़ी बनती हो गई। तो एक मरतबा उन्होंने ही कहा कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप आलिम मालूम होते हैं, तो आप इस सराय खाने के कमरे में क्यों बंद रहते हैं? एक काम करें, यहाँ पर पास में एक चबूतरा है, उस चबूतरे पर बड़े बड़े उलमाए दीन आते हैं, बड़े बड़े उलमा आते हैं, रोसा आते हैं और वहां पर अपने इल्म का मुजाहिरा करते हैं। लोग अपने इल्म के मुताबिक वाइज कहते हैं, तकरीर कहते हैं कि अगर आप चाहे तो मैं आपको भी वहां पर ले जाऊं। और चूंकि आप जिस मौलाना जलालुद्दीन रूमी की तलाश में हो, वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी रोम की बड़ी शख्सियत है, वो भी उस चबूतरे पर तशरीफ लाते हैं, कभी कभी वो भी तशरीफ लाते हैं। हजरत शम्स तबरेजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को ले जाया गया, चबूतरे पर गए, वहां पर उलमाए हक वाइज़ीन तकरीर कर रहे हैं, मकाम तसव्वुफ पर बातें हो रही है। और अचानक कहते हैं कि साथ में जो मोहम्मद उमर नामी शख्स आया था, उसने हाथ उठाकर ऐलान करा दिया कि हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत है जो बड़ा ही कहते हैं कि उलूम ज़ाहिरी और बातिनी की मालिक है, कहा ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। और हज़रत शम्स तबरेजी का तारुफ करवाते हुए उन्हें चबूतरे पर खड़ा करा दिया गया और उनसे कहा गया कि फिर आप भी कुछ लब कुशाई कर दे, आप भी कुछ लब कुशाई कर दे। हजरत शम्स तबरेजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उस वक्त कहते हैं मकाम और महल देखकर रोम के मुसलमानों की जो हालत थी, उस हालत के मुताबिक आपने खुतबा देना इरशाद किया। खुदा की हम्द व सना के बाद रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा और उसके बाद फिर आपने कहा कि आज मुसलमान पस्त से पस्त इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि जो उलूम दीन मुसलमानों की पहचान थी, जो उलूम कुरान मुसलमानों की पहचान थी, मुसलमानों ने उन पहचान को छोड़ दिया और अब मुसलमानों की पहचान सिर्फ और सिर्फ ऐशो आराम और दुनिया की दौलत ही रह गई है। कहा पहले मुसलमानों को कुरान के इल्म से पहचाना जाता था, उलूम कुरान उलूम दीन से इनकी पहचान बनी हुई थी, लेकिन आज मुसलमानों का हाल यह है कि आज मुसलमानों को दौलत से पहचाना जाता है, अमीरी और गरीबी से पहचाना जाता है। माहौल ऐसा हो चुका है कि जब तक तुम उलूम कुरान से वाकिफ ना हो जाओ और कुरान का जो पैगाम है उससे वाकिफ नहीं होते हो,
तब तक तुम दुनिया के अंधेरे में हो। आपके कहने का पूरे वाइज का मतलब यही था कि मुसलमानों को आज दुनिया की दौलत को इतनी अहमियत और इतनी वैल्यू नहीं देनी चाहिए, बल्कि हमेशा वैल्यू कुरान के इल्म, दीन के इल्म को देनी चाहिए, और वही हमारा असल जखीरा है, वही हमारा असल खजाना है, और उसी में हमारी इज्जत है, उसी में हमारी फलाह हो कामयाबी है। जब आपने बेहतरीन खिताब किया तो आपका खिताब शुरू ही था कि अचानक एक तरफ से हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी की आमद हो जाती है, आप तशरीफ ले आए। लेकिन वो पिछले जमाने की बात है, अभी के जमाने की बात नहीं ना। अभी जिस तरह से एक बड़े आलिम को प्रोटोकॉल चाहिए कि जब मैं आऊं तो सारा जलसा खड़ा हो जाए, जब मैं आऊं तो मेरी ताजीम और तकरीम के लिए, मेरे इस्तकबाल के लिए हर कोई खड़ा हो, नारे तकबीर नारे निशान। ऐसा नहीं था, बल्कि यहाँ खिताब शुरू है और यहाँ पर हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी तशरीफ लाते हैं। क्या रोम की बड़ी है, सबसे बड़ी हस्ती, सबसे बड़ी अजीम हस्ती, वो शख्सियत तशरीफ लाती है। लेकिन तमाम लोग वाइज सुन रहे हैं, हजरत शम्स तबरेजी रहमतुल्लाह ताला अलैह वाइज फरमा रहे हैं, लेकिन किसी के ना सुनने में खलल, ना किसी के कहने में खलल। आप आकर तशरीफ लाकर बैठे हुए हैं, आपने खिताब समाअत किया। खिताब पूरा होने के बाद हजरत शम्स तबरेजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की पहली मुलाकात हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि आप ना हमेशा सैरो सियाहत करते रहे और आपने कई साल तक मौलाना जलालुद्दीन रूमी की तलाश की, यहाँ तक के आपकी पूरी कुल जिंदगी की उम्र 63 साल बताई जाती है। 60 साल की उम्र में आप पहली दफा हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी से मिले थे और 3 साल का अरसा ही था, और इतने अरसे में आपको अपना पूरा इश्क इलाही की दौलत, अपने इल्म की दौलत, उलूम ज़ाहिरी और बातिनी सब कुछ मौलाना जलालुद्दीन रूमी को अता करना था। पहली मुलाकात होती है, बातचीत होती है कि आपने बेहतरीन खिताब फरमाया, आप कहाँ से, तबरेज से, यहाँ किस लिए आए हो? हजरत शम्स तबरेजी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाता है कि मैं तबरेज से यहाँ सिर्फ आपके लिए आया हूँ, मैं तबरेज से यहाँ सिर्फ आपके लिए आया हूँ। अब तक मौलाना जलालुद्दीन रूमी का हाल ये है ना कि आप रोम की सबसे बड़ी शख्सियतें हैं, मतलब आपकी इज्जत और तकरीम हर जगह पर है, और आपके मदारिस में दर्स और तदरीस के मामलात, आपसे कई लोग कहते हैं फायदा उठा रहे हैं, आपके इल्म दीन से और आपकी दर्स और तदरीस से लोगों को बड़ा फायदा पहुंच रहा है अब तक। लेकिन हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी की हजरत शम्स तबरेजी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पहली मुलाकात होती है तो हजरत शम्स तबरेजी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक सवाल करते हैं कि बताइए एक सवाल। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जब जिक्र चला था तो मैंने ये चीज बताई थी कि कई लोगों ने यह एतराज हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर किया है कि माज़अल्लाह हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी जात को हुजूर की जात से बड़ा कर दिया। लेकिन मैंने बताया था कि हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं अपनी इंतहा को पहुंच गया और मैंने सोचा कि अब मुझसे आगे कोई नहीं है, तब मैंने एक नबी का कदम मैंने अपने सर पर पाया। इस तरह का मकाम और मर्तबा पाने वाले हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन पर कई एतराज़ात थे उस जमाने में, ये बातें, ये बहस छिड़ी जा रही थी। तो हजरत शम्स तबरेजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी से यह सवाल फरमाया। और क्या सवाल फरमाया, ये बताइए कि हजरत बायजीद बस्तामी का इश्क रसूल ऐसा था कि आपने पूरी जिंदगी खरबूजा नहीं खाया, आपने पूरी जिंदगी खरबूजा नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि उन्हें तरीका मालूम नहीं था, कहीं से कोई हदीस मालूम नहीं थी कि हुजूर ने किस तरीके से खाया, उन्हें कहीं से ये हदीस नहीं मिल रही थी, और ये हुजूर ने जो जिस तरीके से खाया, किस तरीके से खाया, वो तरीका कहीं हदीस से उन्हें नहीं मिल रहा था। तो वो सोच रहे थे कि अगर मैंने खा लिया और अगर वो तरीका सुन्नत के खिलाफ हुआ तो मैं, कहते हैं कि मैं खिलाफ सुन्नत करने वाला हो जाऊंगा। इसलिए हजरत बायजीद बस्तामी ने पूरी जिंदगी खरबूजा नहीं खाया, पूरी जिंदगी का। एक तरफ इस तरह का इश्क रसूल है हजरत बायजीद बस्तामी का, और दूसरी तरफ क्या गए, कहा कि दूसरी तरफ ये हजरत बायजीद बस्तामी ने कहा कि जिसने मुझे पहचान लिया, जिसने मुझे, मतलब मुझे देख लिया, अब उसका हाल यह होगा कि वो बदबख्ती के लिस्ट से निकल जाएगा, बदबख्ती की लिस्ट से निकल जाएगा। एक जगह पर आपकी बातों से पता चलता है कि आप आशिक रसूल है, दूसरी जगह पर आपकी बातों से पता चलता है कि आप अपने आप को माज़अल्लाह रसूल से बढ़ा के रह गए। बात क्या गए? हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाब दिया कि देखो, जिसका जितना ज़र्फ होता है, मैंने कहा ना, जिसका जितना ज़र्फ होता है वो उसमें उतना ले सकता है। बर्तन जितना, कहते हैं ना कि 1 लीटर का बर्तन हो तो उसमें 1 लीटर पानी भर जाए तो बर्तन अपने आप को फूल समझता है, बर्तन अपने आप को फूल समझता गया। कहा हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जितना सीना था, उस सीने में जितने असरार और रुमूज आने थे और रब ने जितना मकाम और मर्तबा देना था उतना दिया। तो उतना पाकर हजरत बायजीद बस्तामी ने खुद को मुकम्मल समझा,
लेकिन जहां हजरत बायजीद बस्तामी ने अपने आप को मुकम्मल होने का दावा किया, उन्हें पता चला कि मेरा सीना तो महदूद है, लेकिन हुजूर का सीना तो अलम नशरह लका सदरक है, ऐसा सीना है जो लामहदूद है, उसमें रब तबारक व तआला कितना भी भरता जाए, रब तबारक व तआला उन्हें कितने भी असरार और रुमूज अता करते जाए, हुजूर हमेशा बुलंदी हासिल करते जाते गए। वरफ़अना लका ज़िक्रक वला सौफ़ युअतिका रब्बुका फतरदा, अन करीब आपका रब आपको इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे, आपकी आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी, आला होगी। मतलब यह है बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भर गए, अपने आप को मुकम्मल समझ लिया, लेकिन असल में जहां बायजीद की इंतहा थी वहां नबियों के नबूवत के मकाम की इब्तिदा होती है। और मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सीना तो अलम नशरह लका सदरक है, जो कभी नहीं भर सकता है। उन्होंने कभी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं की। ये जवाब सुना हजरत बायजीद बस्तामी के बारे में तो हजरत शम्स तबरेज़ी कहते हैं कि हाँ, आप भी बड़ा इल्म रखते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़ा इल्म रखते थे, कहा आप भी बड़ा इल्म रखते हैं। ये पहली मुलाकात थी। दूसरी मुलाकात में क्यों हुआ था, बड़ा ही मशहूर मारूफ वाक़या है। दूसरी मुलाकात इस तरह से हुई थी कि हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आए, तो उस वक्त हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी आप अपने शागिर्दों को किताब पढ़ा रहे, अपने मुरीदों को पढ़ा रहे थे। हजरत शम्स तबरेज़ी आकर, और आपका हाल यही था, कहते हैं ना कि बाल परा गंदा है, लिबास गंदा है, लिबास कहते हैं जगह जगह से पेबंद लगे हुए। जो अल्लाह का कहते हैं मजजूब वली हो तो फिर उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं होती है, उसके बाल भी बिखरे होते गए, उसका लिबास भी मैला कुचैला होता गया, सब कुछ। लेकिन बात ये असल ये समझने वाली है, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते गए। हजरत शम्स तबरेज़ी आए, पढ़ाई हो रही थी, तो हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पूछा कि ये क्या है, ये क्या है। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने कहा ये वो है जो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, ये वो है जो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। उन्होंने सोचा फकीर है, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला फकीरी बाद में इल्म पहले अता फरमाता है ना, फकीरी मकाम तसव्वुफ बाद में अता करता है, सोफिया को सूफी बाद में बनाता है, पहले इल्म अता करता है, पहले आलिम बनाता है। कहा हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला ने सवाल किया तो जवाब ये मिला कि ये वो है जो तुम्हें समझ नहीं आएगा। हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहते हैं कि वो सारी किताबें उठाई जो हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी की लिखी हुई थी और उनके वालिद की लिखी हुई थी, सारी किताबें उठाकर पास में एक तालाब था, तालाब में फेंक दी, सारी किताबें तालाब में फेंक दी। मुरीद सारे मुरीदीन गुस्सा है। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी भी अजीब आप पर कैफियत तारी हो गई, तुमने ये क्या कर दिया, मेरी जिंदगी का कुल असासा था वो किताब है, मेरी अपनी तसनीफ थी वो किताब है, मेरे वालिद गिरामी की लिखी हुई किताब है, तुमने तालाब में डाल दी। अब वो वरक तो पानी में बिक कर खत्म हो गए, तुमने एक इल्म का खजाना खत्म कर दिया। मुरीदीन अनकरीब ऐसा था कि मुरीदीन आपको पकड़कर मारते, लेकिन हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फिर अपना हाथ अंदर तालाब में डालना था और तालाब में हाथ डालकर वापस वो सारी किताबें लाकर रख दी और कहा कि उस पर से तो पानी आना चाहिए था, भीग जानी चाहिए थी, लेकिन आपने उन किताबों को झाड़ा तो उस किताबों से गर्द हट रही थी, धूल हट रही थी। अब लोगों ने देखा, अब मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि अल्लाह के फकीर ये है क्या, तो कहा ये वो है जो तुझे समझ नहीं आया, कहा ये वो है जो तुझे समझ नहीं आएगा। कहा कदमों में गिर गए, माफी मांगी, हमें माफ कर दीजिए, आप कौन है, आपकी शख्सियत क्या है, हम नहीं समझते थे। फिर हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फिर वही इश्क इलाही की जो आग थी सीना बसीना हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अता फरमाई। जो जज्ब मस्ती फिर हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हुआ करती थी, वही जज्ब मस्ती मौलाना जलालुद्दीन रूमी की रहा करती है। अब मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने मसनवी मौलाए रूम लिखी हुई है किताब मसनवी शरीफ, उसमें हजरत कहते हैं शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के असरार और रुमूज को लिखा हुआ गया और बड़ी बेहतरीन किताब आपने लिखी भी गए, वादे के मुताबिक, दुआ के मुताबिक, जो दुआ पीर और मुर्शिद ने दी थी कि अल्लाह तुझे एक ऐसा दोस्त अता करेगा जो तेरे असरार और रुमूज को, तुझ पर होने वाली वारदात को अपने लफ्जों की शक्ल में उतारेगा। और वो बात मुकम्मल होकर रही। मौलाना जलालुद्दीन रूमी पर भी फिर जज्ब मस्ती इस तरह तारी होती कि आप जंगलों में कई दिनों तक रहते, घर बार छोड़ देते, शागिर्दों को छोड़ देते। कुछ अरसा ऐसा गुजरा तो तमाम शागिर्दों ने मिलकर, कुछ लोगों ने मिलकर और हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी के छोटा बेटा जो था अलाउद्दीन गालिबन, उसके ताल्लुक से ये रिवायत मिलती कि उन तमाम ने मिलकर हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को सताना शुरू कर दिया
कि ये वही शख्स है जिसने मौलाना जलालुद्दीन रूमी की ये हालत कर दी, मौलाना रूम की ये हालत कर दी। यही वो शख्स है। जब सताना, जब कहते हैं सताइश वधारे ज्यादा हो गई और ज्यादा बढ़ गई और कहते हैं वो बिल्कुल हद पार होने लगी, तो हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी को छोड़कर हजरत शम्स तबरेजी दमिश्क चले गए, दमिश्क के बाजार में। अब यहाँ जब मौलाना जलालुद्दीन रूमी को पता चला कि मेरा शेख, मेरा मुर्शिद शम्स तबरेजी मुझसे दूर है, तो आप बेचैन होने लगे, तड़पने लगे। कहा जब बच्चा मेले में गुम जाता है तो माँ से गुमने के बाद जिस तरह से रोता है, उस तरह से मौलाना जलालुद्दीन रूमी हजरत शम्स तबरेजी के जाने पर रोते रहे और अपने बड़े बेटे बहाउद्दीन को हुक्म दिया जाओ। और मौलाना जलालुद्दीन रूमी को भी क्या मकाम और मर्तबा मिला, क्या मकाम और मर्तबा। कहा कि जाओ शम्स तबरेजी की तलाश में जाओ और बताते हैं कहाँ होंगे। कहाँ? दमिश्क के बाजार में होंगे। क्या कर रहे होंगे? कहा वहां एक फिरंगी के साथ आप शतरंज खेल रहे होंगे। शतरंज खेलना जायज नहीं, हराम है, लेकिन अल्लाह के मरजूब वलियों की बात और है। कहा शतरंज खेल रहे होंगे। और शतरंज का मामला क्या होगा? कहा कि जब कभी वो फिरंगी जीतेगा तो वो आपको एक तमाचा मारेगा, और जब कभी आप जीतेंगे तो आप उसके पास से एक सोने का सिक्का लेंगे। आपने मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने अपने बेटे को भेजा, और वाकई बेटा जब कहता है मैं दमिश्क के बाजार में पहुंचा तो मैंने देखा हजरत शम्स तबरेजी वहां पर बाल बिखरे हुए हैं, लिबास कहते हैं पुराना फटा पुराना लिबास है, और इस फिरंगी के सामने बैठकर कहते हैं शतरंज खेल रहे गए। जब कभी वो फिरंगी जीतता तो आपको तमाचा मारता, आप तमाचा खाते, और फिर जब आप जीतते तो उससे एक सोने का सिक्का लेते। यही वारदात हो रही थी। हजरत बहाउद्दीन, हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी का बड़े शहजादे, ये अपने सारे सिपाहियों को लेकर गए, अदब से खड़े हुए, आपकी दस्तबोसी करते हैं, आपके कदमों में गिरते हैं कि हजरत शेख आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे मुर्शिद, मेरे वालिद गिरामी आपको वहां पर तलाश कर रहे हैं, बुला रहे हैं, चलिए। वो फिरंगी सामने बैठा हुआ था, वो देखता है कि मैं अब तक ऐसी जात को चमाटे मार रहा था कि जिसे तो रोम की शख्सियत अब तलाश करती है और बुलाती है, तलब करती है। कहा मौलाना जलालुद्दीन रोम के पीरो मुर्शिद हैं, शेख हैं ये, मैं ऐसी जात को तमाचे मार रहा था। कहा जब उसने ये सारा माजरा देखा तो उसके दिल की दुनिया बदली, वो पलट गया, तौबा की, माफी मांगी, और फिर कहते हैं कि वो हल्का इरादत में कैसे आया? वो आपके हाथों में हाथ देकर कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम होता है, आपके हल्का इरादत में आता है। फिर हजरत शम्स तबरेजी कहते हैं तुम्हें मालूम है ये जो तमाचे मैं खा रहा था, ये तमाचे नहीं खा रहा था, बल्कि मैं तेरा नसीबा बदल रहा था, तकदीर बदल रहा था। तुझे अब दीन की तबलीग के लिए चुन लिया गया है। जा अपने इलाके में जाकर दीन की तबलीग कर, इस्लाम की, जा अपने इलाके में जाकर दीन की तबलीग कर। हजरत शम्स तबरेजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फिर आप वापस दूसरी मर्तबा मुलाकात होती है हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से हजरत शम्स तबरेजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। और जब दूसरी मुलाकात होती है तो कई अरसे तक फिर आप कई माह में, बल्कि अरसे नहीं बल्कि 3 या 4 माह में अपने सारे उलूम ज़ाहिरी और बातिनी और वो इश्क इलाही की आंख को वो हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी को अता करते हैं। और आपको उसी एक रिवायत में यही आता है कि फिर आपके शागिर्दों में से कुछ शागिर्द और आपके छोटे बेटे ने मिलकर आपको कत्ल की साजिश रचाई। और एक रिवायत में यह है कि साजिश रच चुकी थी, दरवाजे के बाहर खड़े ही थे, आप कमरे से ही बोल कर गए कि अब मैं बाहर जाऊंगा तो वापस पलट कर नहीं आऊंगा। ये बोलकर एक रिवायत में गए कि जब आप बाहर गए खून के कतरात नजर आ रहे थे, लोग बाहर जाकर देखते तो आप वहां पर मौजूद नहीं, कहां गए किसी को कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं। और एक रिवायत में यह है कि आप बाहर गए और आपको कत्ल करने के बाद आपके लाशे को एक कुएं में फेंक दिया गया। बड़ा तलाशा हजरत बहाउद्दीन, हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी के बड़े शहजादे के ख्वाब में हजरत शम्स तबरेजी आकर कहते हैं कि मेरा लाशा फला कुएं में है, मुझे वहां से निकालो। तो आपके बड़े बेटे बहाउद्दीन गए और वहां उस कुएं से लाशा निकालकर आपको आपकी तदफीन हुई। ये रिवायत भी है। और एक रिवायत ये है कि आप दरवाजे के बाहर निकलने से पहले ही गए कि अब मेरा वक्त आया है, मैं जाऊंगा तो अब किसी को नहीं मिलूंगा, ये कहकर आप दरवाजे के बाहर गए और फिर आप दुनिया को न जाने मालूम कहाँ गए। आपके मजार के बारे में भी बताया जाता है। आज जो मजार बताया जाता है उस मजार के बारे में रिवायत यही है कि वही हजरत शम्स तबरेजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मजार है दमिश्क में। लेकिन बाज उलमाए हक ने यह बताया है कि वो एजाजी मजार